हाँ तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में हम लोग मोलों की संख्या से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है। जैसा कि बताए थे कि मोलों की संख्या बराबर सूत्र जो होता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे परमाणु भार होता है, आयतन बटे 22.4 होता है। इंग्लिश में सिखाए थे नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बटा मॉलिकुलर वेट, वेट बटे एटॉमिक वेट और वेट बटे ये बताए थे वॉल्यूम बटे 22.4। ये तीनों सूत्र प्रयोग करके आज हम लोग प्रश्न सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पर प्रश्न बनाया जाता है। जैसे कि एक प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है कि बताइए 18 ग्राम H2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। इसको सोल्व करने के लिए उसी तीन में से किसी एक फार्मूला का प्रयोग करना है। जैसा कि फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला देखने से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है इस बात को देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 18 ग्राम H2 में यानी भार दिया है और भार को हम लोग शॉर्ट में देखे थे कि W से प्रदर्शित किया जाता है। तो W बराबर दिया है 18 ग्राम और दूसरा जो दिया है H2 दिया है। H2 एक अणु होता है, अणु होता है तो हम लोग जो सूत्र जो ज्ञात करेंगे अणु सूत्र वाला देखेंगे। जैसा कि बताइए अणु सूत्र को हम लोग किससे मॉलिकुलर वेट यानी m से प्रदर्शित किया जाता है। तो m बराबर देख लेते हैं मॉलिकुलर वेट यानी अणु सूत्र निकालने के लिए यानी अणुभार ज्ञात करने के लिए अणु सूत्र और अणुभार में अंतर होता है। ठीक है, तो अणु सूत्र हम लोग नहीं इसमें देखेंगे अणुभार देख लेंगे कि H2 का अणुभार कितना होता है। तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर सूत्र तो जानते ही हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है वेट बटे मॉलिकुलर वेट। वेट दिया है 18 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 2 यानी 9 दूनी के 18, 9 मोल आपका हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि मान के चलिए देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए 42 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात करें। पहला प्रश्न देखे थे कि बताइए एक अणु वाला था। अभी जो प्रश्न है उसमें एक देख रहे हैं कि परमाणु है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि भार बराबर कितना दिया है 42 ग्राम दिया है और यह एक बताइए परमाणु है, एटम है। तो इसका हम लोग क्या देख लेंगे परमाणु भार देख लेंगे। तो यह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 ग्राम और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। तो हम लोग का भार से मतलब है, परमाणु संख्या का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर सूत्र क्या होता है। फिर से देख लेते हैं कि उन तीनों में से किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है भार बटे परमाणु भार। भार दिया है 42, इसका परमाणु भार कितना है 14। तो 14 दिया 42, 3 मोल आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका 2 पर प्रश्न हो गया। तीसरा पर हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है कि 89 यानी 89.6 लीटर अमोनिया में 89.6 लीटर अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। ये आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम में नहीं दे करके किस में दे दिया गया है लीटर में दे दिया गया है। तो लीटर हम लोग जानते हैं कि लीटर जो होता है मात्रक होता है, आयतन का होता है, वॉल्यूम का होता है। तो V बराबर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर W ना दे करके क्या दे दिया है V बराबर दिया है। V बराबर दिया है 89.6 लीटर और यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिया है। तो अमोनिया का हम लोग क्या देख लेते हैं, अमोनिया से हम लोग का मतलब है नहीं, इसका भार अणुभार से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सूत्र होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाता है आयतन बटे 22.4 या शॉर्ट में लिखे थे वॉल्यूम बटे 22.4। तो 22.4 तो यहाँ पर बताइए वैल्यू है ही, तो यहाँ इसका अणुभार से कोई मतलब नहीं है। तो V बराबर देख रहे हैं कि 89.6 दिया है और यहाँ पर हो जाएगा 22.4। इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, इसको 4 बार में काटिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 4